सब दुनिया भर का, जब कुछ कर ही नहीं सकते आप तो। और वो भाई साहब हैं भाजपा वाले, वो कह रहे हैं कि इनका विधायक के पास शिकायत गई थी, उसने कुछ किया नहीं। मतलब देखिए कैसा पल्ला झाड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। विक्रम सर, इसमें पुलिस का कोई रोल था क्या? वो रोक सकती थी इस घटना को? ये जो 9 तारीख को दमकल विभाग ने नोटिस दे, सर्वे करके एनओसी दे दी, पुलिस क्या करती है इन सब मामलों में? क्या रोल है उसका? नीरज जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये क्यूमुलेटिव फेलियर है। न पुलिस, न फायर सर्विस, न एमसीडी और न दिल्ली प्रशासन कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। ये बड़ी भयावह स्थिति है कि जब कंप्लेंट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। चूंकि कंप्लेंट नीरज जी के पास चली गई, मेरे पास नहीं आई, इसलिए मैं कहूं नहीं। शासन प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। वो आक्रामक भूखे शेर की तरह बैठता है, कहीं जरा सा संदेह हुआ भ्रष्टाचार का नोच के खा जाता है। और इस तरीके का हम लुंज पुंज व्यवस्था देखेंगे कि उन्होंने कंप्लेंट की, हम देख रहे हैं और हम करेंगे, और भविष्य काल की हम बातें करते रहे, तो नीरज जी अभी आप दो चार त्रासदी और देखिएगा। इस त्रासदी में दरअसल ये 3 बच्चे नहीं डूबे हैं। दरअसल चुल्लू भर पानी में प्रशासन को डूबना चाहिए, और हम सब डूबे हैं इस शर्मनाक घटनाक्रम में। नीरज जी, इसमें पुलिस कैसे अपना हाथ बल्ला झाड़ के? आपने एनओसी दे दिया, आपने कोई निरीक्षण नहीं किया। निरीक्षण लेकर के अब मैं आपके प्रोग्राम में जब आया हूं तो मैं ऐसे नहीं आया हूं कि बिना पढ़े लिखे या जानकारी किए। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की। हमारी ये कोचिंग सेंटर्स की जो 1000 करोड़ साल की ये जो इंडस्ट्री है, और मैं ये कहता हूं कि जो ये धोखेधड़ी की माफिया है, कोचिंग माफिया, ये कोचिंग माफिया अपने पेरोल में स्थानीय पुलिस को रखती है, फायर सर्विस को रखती है, एमसीडी को रखती है। ऐसा कोई ढूंढना विभाग मुश्किल है जो इनके पेरोल में ना हो। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इस बात की हो सीबीआई जांच, और ये सब जाए जेल। और आप देख रहे हैं कितना उदार दृष्टिकोण है नीरज जी। अगर आप गंभीर होते सजा देने में, तो आप धारा कर्री लगाते। पुलिस की वाह, मैं पहले पुलिस के सवाल, पहले पुलिस की बात कर लूं। अब तक इनके ऊपर रासुका में ये सब हो जाते निरुद्ध। राव सर्कल वाले, वहां के जो थानाध्यक्ष थे वो भी, और जो लोग इसमें कार्य में शिथिलता जिन्होंने प्रमाद दिखाया था। ये तो हुई पुलिस की बात। और ये भी कहा जाता है 2021 के बाद जो मानक बदले, तो ये बताया जाता है कि या तो बिल्डिंग तोड़ो, या एनओसी लो, या बिल्कुल अनदेखी करो। तो अनदेखी के पैसे का रेट अलग है, एनओसी का रेट अलग है, मुआयना न करने का रेट अलग है। हर चीज का रेट चार्ट बना हुआ है। और आपने त्रासदी कर दी। 90% आपकी जो लाइब्रेरीज हैं बेसमेंट पे चल रही हैं। बेसमेंट केवल भंडारण के लिए होता है, वहां क्लासरूम नहीं चल सकते हैं, लाइब्रेरी नहीं बन सकती है, और किसी उपयोग में नहीं आ सकते हैं। क्या पुलिस, अब पूरा प्रशासन मूक दर्शक बना था? मूक दर्शक बना था तो नीरज जी उसके जो सुविधा शुल्क लेने के बाद वो मूक दर्शक बना था। तो जब यहाँ पे जब मेढ़ी खेत खाने के लिए बेकरार है, घर का चिराग घर में आग लगाने के लिए बेकरार है, तो कौन किसको बचाएगा? जब भ्रष्टाचार, देखिए सर, जब घर वर बनते हैं ना, तो जहाँ से नक्शा पास होता है वहीं चालू हो जाता है। नक्शा पास होके आया, उससे 4 फुट आगे छज्जा निकालूंगा मैं, जेई को पैसा दूंगा मैं। जो मोटरसाइकिल लेके घूमता था ना, ईंटे का चट्टा जहाँ दिखा वहीं रुक गया वो, भैया ये ईंटा काहे के लिए आया है, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन और नक्शा दिखाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, लाओ पैसा। वहाँ से शुरू होता है ये खेल, और वो इस परिणति तक पहुँचता है। और मजे की बात देखिए विक्रम सर, अब बुलडोजर चल रहा है दाएं बाएं। अब तक वो नहीं दिख रहा था इनको अतिक्रमण, अब दिखा है। ये अब तक सो रहे थे ढकने के लिए, अपना पाप ढकने के लिए बुलडोजर चलाया है। अगर जरा सी भी शर्म हया बाकी है तो इन इंजीनियर को निलंबित न करें, इनको सेवा मुक्त करें, और इनको को कॉन्स्पिरेटर यानी कि पूरे लार्जर कॉन्स्पिरेसी का भाग बना के इनको जेल भेजें, सेवा मुक्त भी करें और रासुका भी लगाएं। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये कोढ़ में, कैंसर में लाल दवा लगाने वाली जो बात है, क्योंकि सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस लूट में, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसीलिए कोई एक्शन वैक्शन हमें दिखा नहीं अब तक, और न दिखेगा। एक और मैं आपको घटना बताता हूं, लोग भूल गए होंगे। आज से 4-5 साल 6 साल पहले की बात होगी। मुंबई में एल्फिंस्टन नाम का एक रेलवे स्टेशन है, अब उसका नाम बदल के प्रभा देवी हो गया है। वहाँ पे एक ब्रिज गिर गया था, लोग उसमें चल रहे थे और वो ब्रिज गिरा, उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके तत्काल बाद सरकार, केंद्र सरकार, चूंकि रेलवे के ऊपर था तो रेलवे बहुत एक्शन में आया, फिर बोला आर्मी इस ब्रिज को बनाएगी, 24 घंटे के अंदर सब ठीक ठाक किया जाएगा। और मुंबई रेलवे स्टेशन के आसपास जितने खोमचा पटरी वाले थे सब साफ करा दिए गए कि अब ये सब नहीं होगा, अतिक्रमण की भीड़ ना हो, स्टैम्पीड की स्थिति ना बने, सबको हटा दिया गया। अब आइए विक्रम सर, आपको मैं घुमाता हूँ। हर स्टेशन के बाहर हज़ारों की तादाद में, हज़ारों बोल रहा हूँ मैं,
वेंडर बैठे हुए हैं, पुल के ऊपर बैठे हुए हैं, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर दोनों साइड में दुकानें लगी हुई हैं, और सब भूल गए, खत्म, सब चालू। बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल रहा है सिस्टम? नीरज जी, आप सबकी चाहते हैं बोहनी बंद कर देना। ये भी लाखों रुपए रूस की कमाई है, और इस कमाई को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आपको याद हो परमवीर सिंह, पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई, जिनके बारे में यह कहा था कि जब तक हम 400 करोड़ रुपए महीना कमाएंगे नहीं तो गृह मंत्री तक कैसे जाएगा। ये बात दूसरी कि परमवीर सिंह भी जो है वो रसातल में चले गए, तत्कालीन गृह मंत्री भी रसातल में चले गए। लेकिन जिस बेहयाई बेशर्मी से भ्रष्टाचार को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, उससे क्या कहा जाए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का नहीं, ये समय है, दिल्ली कुर्बानी मांग रहा है, और दिल्ली कुर्बानी मांग रहा है। और ये मान के चलिए, अगर 24 घंटे में हमने कुर्बानी दोषियों की नहीं दी तो हमारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। और नीरज जी, मैं चाहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं कि प्रायश्चित कर ले, लेकिन कुछ भी पुण्य, मैं अपने दोनों सम्मानित राजनीतिक प्रवक्ताओं से ये विनम्र निवेदन रहेगा, कुछ हमारा पाप हल्का हो जाएगा अगर हम जो लोग भी संलिप्त हैं पहले रासुका लगाएं, जेल भेजें। मैंने तो ये भी सुना प्रतीक भाई को, जो गिरफ्तार किए गए हैं ना कुछ लोग कोचिंग वाले इधर उधर के, उन सबको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है ना, रिमांड भी नहीं है। अब एक बार और बताएं, अभी मेरे को याद दिलाया किसी ने, मुंबई में एक और कारनामा हुआ। ये कहानियां सारे शहरों की है, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो जिनका मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है। एग्जैक्टली। अंधेरी में एक पुल बना, उस पुल को कनेक्ट करना था। जब पूरा पुल बन गया तो पता लगा ये 1.5 फुट नीचे है, कनेक्ट ही नहीं हो सकता। आप देखिए कितने महान इंजीनियर इस देश में काम कर रहे हैं नगर पालिकाओं में। पूरा पुल बनने के बाद उनको पता चला कि ये तो ऊपर नीचे लिंक हो ही नहीं सकता, 1.5-2 फुट का गैप है, और पूरा पुल बन गया। अभी ताज़ा एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं, हो सकता है अभी वो रिपेयरिंग चल ही रही हो उसकी। बिल्कुल सही। ये इस तरह काम हो रहा है। आकंठ शब्द बहुत मैं रेयरली यूज करता हूं, भ्रष्टाचार में डूबी हुई संस्थाएं हैं। नीरज जी, एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं। सर संक्षेप में दीजिए, प्रतीक जी से इस पर बातचीत करते हैं। जी बोलिए सर। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नहीं किया। इलाहाबाद प्रयागराज में कर्जन ब्रिज 1890 में बना था, उसकी मियाद खत्म हो गई, आज भी चकाचक चल रहा है। और उसके बाद के बने ब्रिज उद्घाटन के 15 दिन के अंदर कितने टूट गए, मैं वो केवल इतना ही कहना चाहता हूं। इतनी चर्चा के बाद आपको कुछ समझ में आया कौन जिम्मेदार है? आज तक उसको 50 साल। जी प्रतीक सर। लोहा का पुल 50 साल पहले उसको कह दिया गया कि आउट ऑफ हो गया। हाँ प्रतीक, आज भी चल रहा है। जी, मैं बस 1-2 चीजें बहुत इंडिकेट करना चाहता हूँ। जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, सिर्फ यूपीएससी की नहीं बात हो रही है। इस पैनल में आईपीएस हैं, वो बड़े सीनियर वो साहब, वो तो मतलब मैंने कई पैनल में इनके साथ डिस्कशन किया है, वो सब जानते हैं और बहुत साफगोई के साथ बोलते हैं, इसलिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उस कोचिंग में, यूपीएससी की कोचिंग्स में और बैंक्स की हो या तमाम सारी कोचिंग्स में स्टीम पर्सनैलिटीज आती हैं। जो मैंने कहा था ना कि हम भी आधे हिस्से के जो दोषी हैं, वो वाली बात कह रहा हूँ। स्टीम पर्सनैलिटीज आती हैं और सारे लोग देखते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार किसी ने देखा होगा, ऐसा नहीं है सर। दूसरी बात जो मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र आप कर रहे थे वाजपेयी जी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो ये कि दिल्ली में जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, रिहायशी इलाके हैं, और जिस सिस्टमिक जोन में हम रहते हैं और जिस तरह से वो चीज़ें नक्शे पास हुए हैं, यकीन मानिए बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स होती हैं, बहुत सारे हम लोग करते रहते हैं। बहुत भयावह स्थिति है। मैं ऐसे इलाकों में जाता हूँ, क्योंकि मैंने शोज़ करता हूँ, मुझे घूमना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, जो कि एक छोर से दूसरी छोर की गली नहीं दिखती है, ऊपर के छज्जे आपस में मिले हुए हैं। ऊपर वाला बचाए बस, और ऊपर वाला रहम करे। किसी दिन कोई भयावह घटना दिल्ली के अंदर सिस्टमिक जोन में, आपको मालूम है 4 में हम हैं, और वो सिस्टमिक जोन में रहने के बाद हमारी क्या स्थितियां हैं, इसका बस सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस सिस्टम में रह रहे हैं। और सिस्टम को डूबने वाली बात जो थी वो मैंने आपको सिर्फ इशारा किया है। ये तो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण